है, ये नया है। हाँ ये किसान भाइयों पूरे भारत में सबसे पहले इसे भाई ने दिखाया था। और ये उन किसान भाइयों के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ चाहते हैं, कुछ विस्फोटक चाहिए जिनको, ये उनके लिए किसान भाइयों। ये मंडी में जाते ही हमारा दावा है किसान भाइयों, जो पास पड़ोस के किसान हैं आपको तिरछी नज़रों से पलट पलट के देखेंगे, गारंटी है किसान भाइयों। इसकी जब क्वालिटी आएगी तो लोगों की आंखें चौंधिया जाती हैं कि ये क्या है भाई, ये कौन सी डंपिंग। अब ये जो जितनी भी प्रजातियां हमने दिखाया उन सबसे ज़्यादा जो बारिश ये झेलता है, इसका पौधा बारिश में मरता नहीं। सबसे ज़्यादा दिलीप भाई पानी को यहीं झेलेगा, बिल्कुल यहीं बिल्कुल खड़ा भी रहेगा सबसे तो ज़्यादा। जो किसान भाई, जिन किसान भाइयों के यहाँ जो 15-22 या उसके सेगमेंट की प्रजातियां नहीं चल पाती, वो बिल्कुल नया है किसान भाइयों। पिछले साल लगा था, पिछली बार लगा था, सभी कॉलीफ्लावर से सबसे पहले ये निकला था, सबसे पहले इसकी कटाई हुई थी। हमें काफ़ी जय हिंद किसान भाइयों। जून का महीना शुरू होते ही किसान भाइयों के लिए एक नई उम्मीद का महीना शुरू होता है। ऐसा इसलिए कि जून महीने में की गई नर्सरी जो फूल गोभी होती है वो हमेशा पैसा दे के जाती है, कभी घाटा नहीं होता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बेहतरीन प्रजातियाँ चुनें। तो हम भाई के साथ एक बार फिर से उपस्थित हैं जून से लेकर जुलाई तक के लिए, एक से बढ़कर एक प्रजातियों को लेकर। तो पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे किसान भाइयों, वीडियो पूरा देखना, क्योंकि ये सब सारी प्रजातियों को हमने खेत में टेस्ट किया है और कब से कब तक के लिए है, पूरा ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहली वैरायटी से शुरू करेंगे जो है CFL 1522। और ऐसा इसलिए कि यह सेगमेंट शुरू करने वाली ही CFL 1522 जो सेगमेंट है वो सिजेंटा है। तो सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे और इसके बाद जो और ढेर सारे इसके विकल्प आ चुके हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो बताएं सुशील भाई। धन्यवाद दिलीप भाई। ये सिंजेंटा कंपनी के CFL 1522 फूल गोभी है। ये 10 फरवरी से 20 जुलाई तक, 15 जुलाई तक एकदम बेस्ट है। लगातार किसान इसको नर्सरी करके लगा सकते हैं। हाँ भाई, 10 फरवरी से लेके लगातार 15 जुलाई तक। 10 फरवरी से लेके लगातार 15 जुलाई तक नर्सरी कर सकते हैं और हार्वेस्टिंग कभी भी ले सकते हैं इसके बीच में, बशर्ते बारिश ना हो। अगर ज़्यादा बारिश होगा तभी दिक्कत होता है। दिलीप भाई इसकी एक कमी है कि जब बारिश होता है, ह्यूमिडिटी आता है तो इसमें ब्लैक राट आता है, थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन बेस्ट वैरायटी है, बहुत बढ़िया वैरायटी है। तो किसी ज़माने में जैसे यही एक वैरायटी हुआ करती थी, लेकिन फ़िलहाल अभी इसके कई सारे विकल्प आ चुके हैं जो जिनका कुछ का जैसे उत्पादन इससे 19-20 है, कुछ का किसी मामले में अच्छा है तो किसी मामले में ख़राब है। तो और इससे जो मिलती जुलती प्रजातियां हैं, जो और नई प्रजातियां आ चुकी हैं, उन्हें भी दिखाएंगे। तो दिलीप भाई इसका कलर क्रीमी वाइट है। क्रीमी वाइट है लेकिन बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा बारिश आता है तो इस फूलगोभी, चाहे कोई भी फूलगोभी है, उसमें रेशा आ जाता है। तो आम बात है। जैसा इस समय ये 15-22 इधर लगा है। देखिए दिलीप भाई, ये और वैरायटियाँ हैं। तो एक और ये है टीरा की सेल्सा। इसका भी नर्सरी दिलीप भाई हम लोग 15 फरवरी से लेके लगभग 15 जुलाई तक कर सकते हैं, लगातार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पौधा थोड़ा सा बड़ा होता है, फूल भी बहुत बढ़िया आता है। इसमें एक कमी है कि इसमें ब्रांचेज जाते आते हैं, शाखाएं जो शाखाएं आती हैं, तो उसको शाखाओं को तोड़ना पड़ता है, इक्का दुक्का शाखाएं, लेकिन फूल दिलीप भाई बहुत बढ़िया आता है। हाँ, फूल के लिए तो हमारे एक भैया हैं वो कह रहे थे कि ज़्यादा ह्यूमिडिटी में इसका फूल CFL 1522 से ज़्यादा सफ़ेद आता है गर्मी में। तो उसी के लिए हमने अपने खेत में लगाया भी है, यहीं देखने के लिए 1522 और ये सेल्सा दोनों ही लगाया है। असिस्टेंट भी लगा हुआ है सिपरा का, तो उसे भी दिखाएंगे। होता है। हाँ, ये दिलीप भाई असिस्टेंट है। ये है असिस्टेंट किसान भाइयों, जिसका गर्मी में 1522 से ज़्यादा सफ़ेद फूल आता है। बेटर रिजल्ट है। थोड़ा सा ये 1522 से सफ़ेद फूल आता है। ये हम इस गर्मी के लिए विशेष तौर से कहेंगे कि आप 1522 की जगह इसे लगाएं। बरसात के लिए तो आप ये जैसे 1522 है वैसा ही है। दिलीप भाई हमने इसको दोनों समय लगवाया है, हूबहू CFL की तरह आता है। 1522 की जैसा ही हल्का सा सफ़ेद आता है, बहुत हल्का सा सफ़ेद रहेगा। 19-20 का फ़र्क रहता है। 19-20 का फ़र्क रहेगा। हाँ, फ़र्क रहेगा, जिसे दिखेगा आपको फ़र्क है। देखिए दिलीप भाई हाईवेज की दामनी है। ये भी CFL 1522 जैसा है। ये तो हमें भाई CFL 1522 जैसा है, फूल हल्का सा, इसका फूल छोटा आता है दिलीप भाई। हाँ, इसे एक साल हमने देखा था ज़्यादा ह्यूमिडिटी में, उस साल सुपर सिगरा का जो पत्तियाँ थी पाइप जैसी लपेट गई थी,
जो पाइप के आकार की हो गई थी ज़्यादा ह्यूमिडिटी में, लेकिन CFL 1522 और ये दामिनी ये भी काफ़ी मजबूत वैरायटी है, ह्यूमिडिटी में भी इसका पौधा खड़ा रहता है। इसमें थोड़ा सा ब्लैक रॉट की शिकायत कम है दिलीप भाई। हाँ, ये अच्छी वैरायटी भाई, हाईवेज जो अच्छी थोड़ा सा बीजों को। पतला तना है, हाँ, इसी कारण उसमें ब्लैक रॉट कम है। ये दिलीप भाई देखिए, और ये है श्री राम की 456 जो हमारे यहाँ कुछ किसान मांगते हैं। हम इसे आपके लिए पर्सनली रिकमेंड नहीं करेंगे, अगर कोई ना मिले तभी। हाँ दिलीप भाई, ये भी बढ़िया वैरायटी है। चौथे पचे छठवें महीने में इसकी एक खराबी है कि जब बारिश आता है, ह्यूमिडिटी में फूल आता है तो पत्तियाँ सिकुड़ के उखड़ी हो जाती हैं। हाँ, पाइप जैसा लपेट जाती हैं पत्तियाँ इसकी भी, इसमें भी समस्या है। हमने लगा के पर्सनली लगा के अपने खेत में देखा है, 15-22 के बगल में लगा के देखा है, इसलिए बता रहे हैं। और खेत में जैसा रिजल्ट था 2 साल पहले की वीडियो चैनल पर मिल जाएगी आपको। हाँ देखिए दिलीप भाई, जो जैसा रहता है हम लोग उसको वैसा प्रेजेंट कर देते हैं, वैसा जैसा दिखता है वैसा बताते हैं किसान भाई। हम किसी के देखिए भाई भले ही दुकानदार है बीज का, लेकिन किसी का डीलर नहीं है। जो बढ़िया है बस वही बेचता है भाई, किसी के डीलर नहीं है भाई। तो दिलीप भाई, हम तो सबको कहेंगे कि 456 को ज़्यादा मत लगाएं, सिर्फ 1 पैकेट लगाएं। हाँ, वो भी थोड़ा सा लेट में। लेट में। हाँ देखिए दिलीप भाई, ये हम लोगों ने बिल्कुल नया वैरायटी है। ये बिल्कुल नया है किसान भाइयों, पिछले साल लगा था। पिछली बार लगा था, सभी कॉलीफ्लावर से सबसे पहले ये निकला था। सबसे पहले इसकी कटाई हुई थी। हमें काफ़ी हल्ला मतलब शोरगुल हुआ था गांव में कि अरे फला किसान के खेत में गोभी लगी थी, करेक्ट 50 दिन में हार्वेस्टिंग हुई, बहुत जल्दी तैयार हुई। और विशेष तौर से जैसे आने वाले समय में आप ये 15-22 जो कंपनी कहती है कि 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ फिलहाल तो नहीं तैयार हो पाती। दिलीप भाई, अब देख रहे हैं कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रहा है तो ये लगभग CFL 1522 75 दिन में चला जा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, 75 से 80 दिन में। कंपनी तो कहती है दिलीप भाई CFL 1522 को कि 65 दिन में करता है। कंपनी कहती है लेकिन करता नहीं भाई फिलहाल। तो हमने नहीं है, लेकिन इस बार देख रहे हैं कि और ज़्यादा दिन में चल रहा है। किसी समय हम भी इसकी हार्वेस्टिंग 53-52 से 55 दिन के अंदर हम भी 15-22 की हार्वेस्टिंग ले लेते थे, लेकिन फिलहाल हमारे खेत में भी वहीं 75 दिन समय ले रहा है सबके खेत में। हाँ दिलीप भाई, हम इसको कहेंगे कि किसान भाई 2 पैकेट 3 पैकेट बराबर लगाएं माइटे 50। पिछली बार एक किसान ने लगाया था, किसान कह रहा था कि बहुत बढ़िया रिजल्ट है। हाँ, तो ये भी किसान भाइयों सभी गोभियों से निकल रहा था, वाइट निकल रहा था। अब इस बार हम लोग लगाएंगे तब बेचेंगे उसको देख के। अच्छा, एक बात, अपने जो BSc एग्रीकल्चर वाले किसान भाई हैं जो थोड़ा खेतीबाड़ी में ये सब रुचि रखते हैं, तो उनके मन में एक स्वाभाविक सी जो शंका है या सवाल है उठना चाहिए कि ये इतनी सारी प्रजातियां क्यों हैं। ये जबकि आप खेत में लगाएंगे तो लगभग ये श्री राम का 456 छोड़ के तो जो अधिकतर जो प्रजातियां हैं उनमें आप ज़्यादा फर्क नहीं कर पाएंगे। अगर एक साथ एक खेत में लग जाए तो शायद कंपनी वाले भी इनके नहीं बता पाएँ कि हमारी कौन सी प्रजाति है, कौन सी वैरायटी है। सभी पत्तियां बैक्सी लीफ है सभी लोगों की, सभी कम्पैक्ट आता है, लगभग मिल्की वाइट सभी है। थोड़ा सा कोई ज़्यादा वाइट रहेगा, थोड़ा सा कोई और डार्क में हल्का सा रहेगा। हाँ, एक बात देखिए, हम टेक्निकल बात कर रहे हैं कि हो सकता है इनमें से कई कंपनियां नहीं हैं, किसी के पास R&D या खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ना हो, तो ये बीज आता कहाँ से है। तो फिलहाल तो हमें लगता है कि ये सारा बीज ये इटली की फर्म है, वहीं से ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ख़रीदते हैं या कह के उत्पादित कराते हैं कि भैया हमारा ये क्लाइमेटिक कंडीशन है, इस हिसाब से बीज चाहिए। तो वहीं से ये बीज आता है। हमें तो दिलीप भाई लगता है ना कि सभी कंपनियां, चाहे जो कंपनी बड़ी हो चाहे छोटी हो, सभी लोग इटली से जहां 6 महीने ठंडी लगातार रहती है वहीं से टाई अप करके अपना सीड प्रोडक्शन कराती हैं। बड़ी कंपनियां अपना पैकिंग करके सभी लोग बेचते हैं। तो वहीं से ये सब जो नई कंपनियां देख रहे हैं वहीं सब बीज वहीं से जुगाड़ करके लाते हैं। इनमें से हो सकता है अधिकतर के पास R&D सेंटर ना हो। दिलीप भाई, सिजेंटा के पास तो है। सभी लोगों का पेरेंटल लाइन एक ही लग रहा है। हाँ, जो सभी वैक्सी लीफ है वैसा ही कैरेक्टर है, सभी लोग ऐसे, थोड़ा सा कोई सफ़ेद है, थोड़ा सा कोई हल्का सा पीला है। हाँ सही करें, या तो मदर प्लांट या फादर प्लांट एक ही हो सकता है, किसी एक पौधे में हेर फेर करके थोड़ा सा 19-20 करके जो थोड़ी अंतर है। ये नया है। हाँ, ये किसान भाइयों पूरे भारत में सबसे पहले इसे भाई ने दिखाया था। और ये उन किसान भाइयों के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ चाहते हैं, कुछ विस्फोटक चाहिए जिनको, ये उनके लिए किसान भाइयों। ये मंडी में जाते ही हमारा दावा है किसान भाइयों, जो पास पड़ोस के किसान हैं आपको तिरछी नज़रों से पलट के देखेंगे, गारंटी है किसान भाइयों। इसकी जब क्वालिटी आएगी तो लोगों की आंखें चौंधिया जाती हैं कि ये क्या है भाई,
ये कौन सी फूल गोभी है, जरूर कोई भी किसान भाई इसकी क्वालिटी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, इतना जोरदार है। ये बहुत बढ़िया है, सबसे बेटर है, लेकिन हमारे यहाँ 1 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में लगेगा। बस हम तो कहेंगे कि भाई जो अच्छा उत्पादन अगर लेना है तो 5 जुलाई को नर्सरी करें, 5 से 10 जुलाई के बीच थोड़ा में। सा आगे आता है दिलीप भाई, तो हमारे यहाँ उसमें लगता है वैसे इसमें फूल में आता है, लेकिन जब मौसम लेता है तो इसके कितना बढ़िया कोई फूल नहीं आता है। थोड़ा सा अर्ली आता है तो जैसे फूल जैसे अब दही के जैसा हो जाता है, या थोड़ा सा जैसे बिगड़ जाता है सिस्टम इसका, लेकिन 1-2% मुश्किल से 2% भी नहीं आता। वो भी दिलीप भाई बाद में जब टाइम पे आता है तो एकदम व्हाइटनेस, सबसे व्हाइट आता है। इसका तना सबसे बड़ी खासियत है, तना पतला है, पतला होने की वजह से ये सड़ता नहीं, ब्लैक राड नहीं लगता है, पूरा पेड़ खड़ा रहता है। अब फूल तो लगता है कि CFL 15-22 से जो सेगमेंट है उससे 1.5 गुना आता है लगभग। बहुत सफ़ेद है किसान भाइयों। उस समय जैसे 15-22 का वजन अगर मान के चले आप 700 ग्राम आता है, तो इसका 1 किलो से 1200 ग्राम तक का वजन आता है। और जो खरीदार हैं उनको खरीदने में बहुत अच्छा लगता है कि पैसा देते हैं तो माल मिलता है। ये दिलीप भाई इसका और खासियत है, एक कम्पैक्टनेस लगता है कि एकदम गोल आता है, इसमें एकदम गोल, एकदम दूधिया कलर, बहुत बढ़िया। हाँ, उभरा हुआ डोम शेप में फूल आता है, जैसे पत्ता गोभी नहीं देखते आप, उभरा हुआ पत्ता गोभी वैसे उभरा हुआ फूल आता है। जैसे जैसे ठंडी का मौसम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका फूल बाहर की तरफ निकलता जाएगा, बल्ब की तरह। आप देखेंगे तो कहेंगे नहीं है कुछ चीज़ है। और इस लिस्ट में सुपर सिगरा नहीं है, इसलिए किसान भाइयों कि अभी स्टॉक भी नहीं आया, लेकिन ये जो जिस टाइमिंग आप सुपर सिगरा लगाते हैं तो उससे सुपर सिगरा से कहीं अच्छा है ये। कई किसान भाई हमारे यहाँ सुपर सिगरा बस इसलिए लगाते हैं कि उसमें डंपिंग ऑफ की समस्या कम है। नहीं दिलीप भाई, उसमें डंपिंग ऑफ है, हम तो लेकिन इसमें डंपिंग ऑफ, ये जो जितनी भी प्रजातियां हमने दिखाया उन सबसे ज़्यादा जो बारिश ये झेलता है, इसका पौधा बारिश में मरता नहीं। सबसे ज़्यादा दिलीप भाई पानी को यहीं झेलेगा, बिल्कुल यहीं बिल्कुल खड़ा भी रहेगा सबसे ज़्यादा। तो जो किसान भाई, जिन किसान भाइयों के यहाँ जो 15-22 या उसके सेगमेंट की प्रजातियाँ नहीं चल पाती, वो इस साल 63-56 लगाए किसान भाइयों, ज़्यादा ना सोचे। पिछले 2 साल पहले हमने हमारे खेत में इसका डेमो मिला था, ट्रायल मिला था, तब भी ये बहुत बढ़िया था। और पिछले साल ही हमने इसको कमर्शियल रूप से लगाया था, और भाई ने इससे पूरे भारत में सबसे पहले लॉन्चिंग भी किया था, दिखाया भी था चैनल के माध्यम से। तो इसका वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध होगा। इसका जब भी अक्टूबर में कटता है कुछ भी नहीं होता, इसके आसपास कोई नहीं टिकने वाला। देखिए दिलीप भाई, ये भी लगाएं, साथ में हम कहेंगे कि 2-2 पैकेट 3-3 पैकेट ये भी लगाएं। बिल्कुल किसान भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया वैरायटी है। किसान जो लगाया था उसने कहा है कि बहुत बढ़िया है, एकदम सफ़ेद है, 50 दिन की वैरायटी है। अब हम लोग लगाएंगे तब देखेंगे कैसा आ रहा है। अब इसके अलावा जो 20 जुलाई से 20 जैसे अब 20 जुलाई तक के लिए तो ये है। अब 20 जुलाई के बाद के लिए कुछ प्रजाति जो अच्छी हो तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। 20 जुलाई के बाद तो दिलीप भाई हम कहेंगे टीम की 36-78 लगाएं। 20 जुलाई के बाद टीम की 36-78 है भाई, 75 दिन की वैरायटी है। हाँ, थोड़ा सा लेट होता है किसान भाइयों, ये हो सकता है 60 दिन वाली जो वैरायटी उस समय आती है, तो आप खेत में लगा के इंतजार करते रह जाएं कि ये कब फूल आएगा, कब फूल आएगा। जो लगाना है 20 जुलाई के लगभग स्नो पर्ल सिंजेंटा की है, बहुत बढ़िया वैरायटी है। एक नया आ रही है स्नो अर्ली, वो भी लगा के हम लोग देखेंगे। एक और वैरायटी है 20 जुलाई के बाद, 20 जुलाई से लगभग 10 अगस्त तक पान की 30-25 गोभी है। उसका कम्पैक्टनेस सबसे बढ़िया है, लेकिन उसकी एक कंडीशन ख़राब है कि वो जब लेट जाती है या तो मौसम नहीं मिलता है तो उसमें रेसनेस बहुत ज़्यादा आता है। हाँ, अर्ली में भी जैसे मौसम अगर थोड़ा सा ह्यूमिडिटी बढ़ा तो रेशा आता है, और लेट में भी रेशा आता है। तो उसकी जगह तो हम कहेंगे कि आप सिंजेंटा का ये 7008 करें, या फिर टीम की 36-78 कर सकते हैं। लेकिन दिलीप भाई पान की 30-25 भी बहुत बढ़िया। हाँ, सफ़ेदी क्वालिटी के मामले में तो भाई कोई, हम तो कह रहे हैं भाई क्वालिटी के मामले में इसका कोई जोड़ नहीं है, लेकिन बहुत सफ़ेद है। जब वो फूल आएगा तब आएगा। हाँ, ये थोड़ा सा मौसम वाला, टाइमिंग वाला समस्या है इसमें। समस्या है, मौसम अगर बिगड़ता है तो बहुत दिक्कत उसमें आती है। इसके अलावा सकाटा का एक व्हाइट क्रिस्टल भी कुछ किसान भाई कह रहे हैं कि उस समय 20 जुलाई के लिए बहुत, हमने देखा नहीं है। हमने भी दिलीप भाई देखा, इस साल हो सकता है देख लें, इस साल लगा दें, इस साल जरूर। तो ये तो फिलहाल इतना था जुलाई के लिए किसान भाइयों। इसके अलावा जो कुछ भी आपके जैसे कोई सवाल है या शंका है तो भाई को फ़ोन भी कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक। समय का ध्यान रखें किसान भाइयों। हाँ, और किसान भाइयों जो भी जैसे हम खुद एक किसान है, भाई भी खुद एक किसान है, हम किसी भी बीज का प्रचार नहीं करते किसान भाइयों। हम किसी के एजेंट नहीं हैं, किसी के डीलर नहीं हैं। जो अच्छा होता है बस बढ़िया रहेगा, जो बढ़िया दिखेगा वो बिकेगा, उसी पे हम लोग काम करेंगे। किसान को आगे बढ़ाना है,
पीछे नहीं है लेकर जाना है। बस यही किसान भाइयों पर क्वालिटी का पूरा ध्यान रखते हैं। ये भी देखिए, ये फिलहाल ये जो खेत है, ये छोटे छोटे प्लाट है हमारे, छोटे छोटे किसान हैं, तो इसलिए काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है क्वालिटी का। ये है 15-22 फिलहाल, हल्का हल्का रेशा दिख रहा होगा, तो यही सब है। ये देखें थोड़ा सा, तो फिलहाल तो बाज़ार भाव बहुत अच्छा हो चुका है। तो हमारा प्रयास कैसा रहता है किसान भाइयों, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।